अभी आप अपने स्क्रीन पर एक तस्वीर देख पा रहे होंगे। ये किसी मेले का नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और ये किसी मेले में जाने के लिए भीड़ नहीं है। उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में लगभग 60,000 पदों पर जो भर्ती आई हुई है, उस परीक्षा को देने के लिए ट्रेन से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है। 2 दिनों से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। बावजूद इसके मेन स्ट्रीम मीडिया इस मुद्दे पर बात नहीं कर रही है। मुद्दा ये है कि 2 दिन से पेपर हो रहा है और लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। वहीं जो बोर्ड पेपर कंडक्ट करा रहा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से ये ट्वीट करके जानकारी दी गई है। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। बोर्ड एवं यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जांच कर रहा है। परीक्षा सुरक्षित एवं सुचारू रूप से जारी है। वहीं श्री अमिताभ ठाकुर जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा गया है। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा के संभावित पेपर लीक की निष्पक्ष उच्च स्तरीय एवं पारदर्शी जांच के तद अनुसार एफआईआर एवं अन्य कार्रवाई किए जाने के विषय में इन्होंने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है, जिसमें कुछ टेलीग्राम ग्रुप का उन्होंने जिक्र किया है। इन्होंने कुछ ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिससे काफी हद तक ये चीजें सामने आ रही हैं कि पेपर आउट हुआ है। और जिस मुद्दे पर मेन स्ट्रीम मीडिया को बात करनी चाहिए, अगर वो मुद्दा ट्विटर पर ट्रेंड होने के बावजूद भी नीचे दब रहा है, तो निश्चित तौर पर यह मीडिया के लिए शर्म का विषय है। यहां पर बोर्ड के साथ साथ राज्य सरकार की भी अब जवाबदेही तय करने का समय आ चुका है। ये सिर्फ एक पेपर की बात नहीं है। आज से कुछ समय पहले ही, अभी हाल ही का विषय है, इसी मंथ का विषय है, आरओ एआरओ के पेपर को लेकर भी चर्चा तेज है, पेपर आउट मामले को लेकर के। इससे पहले जो आप देख लीजिए, कोई भी भर्ती आप उठा करके देख लीजिए, शिक्षा विभाग की सारी भर्तियां या तो कोर्ट में फंसी हुई हैं या तो उसमें विसंगतियां हैं। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति जिसे बोला जाता है, एक्चुअली में वो आरक्षण घोटाला होता अगर ये वर्तमान सरकार सत्ता में नहीं होती, दूसरी किसी पार्टी की सरकार होती, निश्चित तौर पर ये आरक्षण घोटाला के नाम से जाना जाता। आज ये आरक्षण विसंगति के नाम से जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में तत्कालीन पीएनपी सचिव को उस समय निलंबित कर दिया गया था। रजिस्ट्रार पर हुआ था, लेकिन पूरी भर्ती पारदर्शी कहा गया। ये सभी चीजें सवालों के घेरे में, और निश्चित तौर पर अब जवाबदेही तय करने का समय आ चुका है कि क्या, एक तो आप इतने लंबे समय से कोई भर्ती नहीं दे रहे हैं, भर्तियां आ रही हैं तो या तो कोर्ट में फंस जाती हैं या तो पेपर आउट हो जाता है। चलिए, आप एक्शन करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं या फिर पेपर दोबारा भी करा ले रहे हैं, लेकिन क्या इससे उन अभ्यर्थियों का भला हो पाएगा जो इतनी भीड़ में इतनी मेहनत करके और इतने सालों से मेहनत करने के बाद पेपर आउट कर देते? क्या वो अभ्यर्थी अपना पुनः विश्वास प्राप्त कर पाएगा कि हाँ, मैं अगली बार पेपर देने जाऊंगा तो पेपर नहीं आउट होगा? कितनी मेहनत से उनके परिवार के लोगों ने उनको पैसे जुटा करके मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। आज जब अगर कोई विपक्ष मीडिया उठाता है तो मीडिया या फिर इस प्रकार से माहौल बना दिया जाता है कि ये पप्पू है। एक्चुअली में पप्पू कोई दूसरा XYZ पर्सन नहीं है। पप्पू इस समय देश के लोगों को बनाया गया है मीडिया के द्वारा। केवल धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर इस प्रकार की राजनीति हो रही है, जो कि निश्चित तौर पर बहुत ही आगे चल करके इस देश दुनिया की भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। जो एक्चुअल मुद्दे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बताया जाता है कि बेरोजगारों की संख्या में, बेरोजगारी दर में लगातार कमी आ रही है, लेकिन वो एक्चुअल आंकड़ा आपको तब पता चलेगा जब सरकारें इस प्रकार के एक्चुअल आंकड़ा को पेश करेगी। जो पहले आंकड़े आते थे जिस प्रकार से, उस प्रकार से आंकड़े आना बंद हो चुके हैं पूरी तरीके से। पहले CAG की रिपोर्ट के माध्यम से केंद्र सरकार के, राज्यों के विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत होते थे, वो सब आंकड़े अब गायब हैं। और अगर आंकड़े फेवरेबल हैं सरकार के, या तो राज्य सरकार के या तो केंद्र सरकार के, तो वो मीडिया में चलती है। अगर फेवरेबल नहीं है, कुछ भी उनके अगेंस्ट में है, तो वो आंकड़े प्रस्तुत ही नहीं किए जाते हैं। ये निश्चित तौर पर इस देश की संवैधानिक संरचना के लिए बहुत एक तरीके से नुकसानदेह है। 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी किया, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें आरओ एआरओ के परीक्षा से संबंधित सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही है कि पेपर आउट, वायरल होने जैसे शिकायतें मिली हुई हैं। तो यहाँ पर इनसे प्रमाण मांगा गया है ये मेल आईडी पर कि आप प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट इस वजह से भी डरे हुए हैं कि कहीं कैंडिडेट अपनी प्रमाण दें और कहीं उन्हीं पर ना एक्शन हो जाए।
सरकारें आएंगी जाएंगी और इस बात के लिए क्रेडिट ले लेंगी कि हमने पेपर कराया, पेपर आउट होने के बाद से इतने लोगों पर एक्शन लिया और सूचितापूर्ण तरीके से दोबारा हमने पेपर करा दिया। लेकिन उन युवाओं का क्या जो पिछले 4 साल 5 साल से भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और अब मानसिक स्थिति उनकी खराब होती जा रही है कि एक तो रोजगार नहीं मिल रहा है, ऊपर से अब जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस था कि पेपर सुचितापूर्ण हो पाएगा या नहीं, वो और धीरे धीरे डगमगा रहा है। निश्चित तौर पर युवाओं के लिए बहुत बेकार और दयनीय परिस्थिति चल रही है कि इस एक तो महंगाई इतनी हावी हो रही है, ऊपर से रोजगार नहीं मिल पा रहा युवाओं को। निश्चित तौर पर अब सोचने समझने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक पेपर की बात नहीं है, इसका प्रभाव जो होता है बहुत दूरगामी होता है। युवाओं के मन में हमेशा शंका बनी रहेगी कि मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये सफल हो पाएगा? क्या परीक्षा साफ सुथरे तरीके से हो पाएगी? क्या अगली भर्ती में जब मैं आवेदन करने जा रहा हूँ तो क्या मेरी परीक्षा में जेन्युइन कैंडिडेट ही बैठ रहे हैं या फिर पैसे लेकर के ये सभी चीज़ें हो रही हैं? 1 दिन पहले 2 दिन पहले पेपर के आंसर की वायरल हो जा रहे हैं। सेंट्रल लेवल की परीक्षाओं के भी, जैसे सीटेट की बात कर लें तो आपने देखा होगा 2021 वाला मामला इसी प्रकार से था, जब सेंट्रल लेवल की परीक्षाओं को लेकर के इस प्रकार से सुचितापूर्ण परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं तो स्टेट लेवल की हालत तो और ज़्यादा खराब है। और निश्चित तौर पर अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कड़े कानून के साथ अब प्रस्तुत होना होगा। और केवल कानून की बात नहीं है, ये चीज़ें कभी भी कानून से नहीं रोकी जा सकती। आप फांसी की भी सज़ा कर देंगे तब भी ये सभी चीज़ें नहीं रुकेंगी, क्योंकि अगर आप 5 साल में पंचवर्षीय योजना बना देंगे भर्तियों को, निश्चित तौर पर युवा अपने पेट को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। उन्हें भी पता है कि अगली भर्ती मुझे 5 साल बाद मिलेगी, तो वो भी सोचते हैं कि एनी हाउ मुझे इस भर्ती में सिलेक्शन ले लेना है, साम दाम दंड में, चाहे वो चीज़ें गलत ही क्यों ना हो, रास्ते गलत ही क्यों ना हो। अगर आप हर साल जो आप वैकेंसी 60,000 दे रहे हैं, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 12-12 हज़ार हर साल दे दीजिए। शिक्षक भर्ती में आप एक बार बल्क में वैकेंसी निकालते हैं 50,000, 5 साल में निकालते हैं, उसको 10-10 हज़ार डिवाइड कर दीजिए, प्रत्येक साल दीजिए, तो अब एटलीस्ट अभ्यर्थियों के मन में ये जरूर विश्वास रहेगा कि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मैं अगली बार मुझे मौका मिलेगा। यहाँ तो बच्चे के मन में ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, बच्चे के मन में ये कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है कि इस बार भर्ती में मैं बैठ रहा हूँ, अगली बार भर्ती आने से पहले क्या मैं ओवरएज तो नहीं हो जाऊँगा? ऐसा तो नहीं है कि कहीं अगली बार भर्ती ही ना आए। तो ये कॉन्फिडेंस बच्चों में लाना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि राज्य सरकार भर्तियों को पंचवर्षीय योजना ना बनाए और इसे राजनीति से दूर रखते हुए प्रत्येक वर्ष हर साल का कैलेंडर जारी करे कि हम इस विभाग में इतनी भर्ती करने जा रहे हैं और रेगुलर बेस पर भर्तियां आनी चाहिए। बिहार ने ये करके दिखाया है। बीपीएससी के माध्यम से बिहार की शिक्षा विभाग में लगातार भर्तियां आ रही हैं। तो जब बिहार जैसा राज्य कर सकता है तो उत्तर प्रदेश वाला राम राज्य क्यों नहीं कर सकता?